डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी अम्मी को? आप आइए प्लीज। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? हुआ क्या है? एक्चुअली इनका बीपी शूट कर गया था, जो करे कि आप वक्त पे हॉस्पिटल लेकर आ गई तो इनकी जान बच गई। अगर आप जरा सी भी लेट होती तो कुछ भी हो सकता था। अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अभी मेडिसिन के जेरे असर हैं, रात तक होश में आ जाएंगी। मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो थैंक यू। क्या करने आए हो यहाँ? क्यों आए हो? तमाशा देखने? खाला की तबीयत कैसी है? यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो लोग बीमारी देते हैं ना वो तीमारदारी करने नहीं आते। सीधा सीधा बोलो कि तमाशा देखने के लिए आए हो यहाँ पे। अलीज़ा प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को गलत नहीं समझा। सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। मोहब्बत करना उस कमजोर कबीले का हिस्सा है जिस हिस्से से तुम ताल्लुक रखते हो। जो मोहब्बत का ढोंग दिखाते और फिर उसके बाद तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते। मोहब्बत का नाम मत लेना मेरे सामने। अलीज़ा ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ, ऐसा नजर आता हूँ तुम्हें? मैं ये सोचती हूँ मेरे बारे में तुम? मैंने तो अम्मी को कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अलीज़ा से करूंगा और किसी से नहीं। अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? सोचना भी नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब तुम नहीं थे वहां। जैसे सब पीठ मोड़ कर गायब हो गए थे, वैसे तुम भी चले गए थे वहां से। सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी अदनान, और तुम वहां मौजूद नहीं थे। अलीज़ा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा यकीन करो उस वक्त हालात ऐसे बन गए। हालात का रोना नहीं रोना मेरे सामने। हालात का रोना बुज़दिल लोग रोते हैं, तुम्हारी तरह। अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जाओ। अलीज़ा प्लीज यार मेरी बात तो सुनो एक बार। मैंने कहा यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना तुम्हारी शक्ल देखनी आज के बाद। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, जाओ। तेरे साथ गुजरने थे लम्हे जो मेरे, बदले से अब लगने लगे रिश्ते क्यों तेरे। इस दिल को क्या समझाऊं मैं, कैसे बहलाऊं के झूठी थी वफा। अब कांटों पर ही चलना है, खुद में ही जलना है, कैसी ये सजा। हमजा, क्यों आई हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बिजी हूँ। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अमाया प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं हो? जैसे दरिया के दो किनारे, दोनों साथ तो चलते हैं मगर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम खुद को समझते क्या हो हमजा? और क्या सोचकर तुमने शादी से इनकार किया? हाँ, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता अमाया। तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन सिर्फ एक कजन की हैसियत से। और आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता उससे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं रोक दिया? तुम्हें अंदाजा था ना मेरे जज्बात का, तो फिर क्यों रखते थे ख्याल? साथ घूमना फिरना, खाना पीना, घंटों बातें करना, वो सब क्या था हमजा? मैंने तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की, कई बार, बल्कि हर बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? एंड लिसन, तुम्हारे साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, डिनर्स पे जाना, तुम अगर उसको मोहब्बत समझ रही हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मेरा अपने दोस्तों के साथ भी यही रवैया। अब मैं हर किसी से शादी तो नहीं कर सकता ना। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है ना, कोई लड़की है ना, तुम बताओ मुझे। अमाया प्लीज, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने कभी भी जिंदगी में तुमसे मोहब्बत का इजहार किया? कभी तुम्हें यह कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? नहीं ना, बिकॉज़ मेरे दिल में ऐसी कभी कोई बात थी ही नहीं। अमाया, तुम मेरी कजन हो और अच्छी कजन हो, लेकिन दैट्स इट। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हमजा। लिसन, रिलैक्स, ऑफिस है ये। अमाया, देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिसकी भी जिंदगी में जाओगी बहुत खुश रखोगी उसे। आई स्वेयर तुम्हें मुझसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो हमजा, सिर्फ तुम, कोई और नहीं।